हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अपने रिश्ते की सच्चाई बताने जा रही हूँ। ये कहानी प्यार की है, इंतज़ार की है, धोखे की है और टूटने की भी है। शायद आप में से बहुत से लोग इसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि प्यार में धोखा तो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा रिश्ता बहुत ही अजीब था। ऐसा रिश्ता जिसमें मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फंस जाऊंगी। शुरुआत में जब वो मेरी जिंदगी में आया तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं उससे इरिटेट हो जाती थी, उसे देखकर गुस्सा आता था। लेकिन वो मुझे बहुत पसंद करता था, पागलों की तरह। पहली बार जब उसने मुझे टच किया था, मेरे कंधे पर हाथ रखा था, तो मैंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया था। उस वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। ये गुस्से से नहीं बल्कि डर से था, क्योंकि मुझे लगा था कि वो कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। मैं उस समय बहुत छोटी थी और मुझे लड़कों से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन दोस्तों, उस थप्पड़ के बाद भी उसने मुझे लाइक करना नहीं छोड़ा। वो रोज मुझे देखने आता, मुस्कुराता और चला जाता। वो मुझसे 3 साल छोटा था और मुझे यह उम्र का फर्क बहुत अजीब लगता था। मैं सोचती थी कि ये तो अभी बच्चा है, इसे क्या पता प्यार क्या होता है। लेकिन दोस्तों, समय ने मुझे बताया कि उम्र से प्यार का कोई लेना देना नहीं होता। उसमें ऐसी बातें थी जो मुझे धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगी। वो मेरी बहुत केयर करता था, हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखता था। मेरी तबीयत थोड़ी भी खराब होती तो वो घंटों मेरे घर के बाहर खड़ा रहता। शुरुआत में मुझे उसका ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचती थी ये क्या बचकानी हरकतें हैं। लेकिन धीरे धीरे उसने मुझसे बात करनी शुरू की और मैंने भी जवाब देना शुरू कर दिया। पहले तो मैं 1-2 शब्दों में जवाब देती थी, फिर धीरे धीरे हमारी बातें लंबी होने लगी और फिर मैंने उसकी एक और साइड देखी जो मुझे चौंका गई। उसका व्यवहार बुजुर्गों के प्रति बेहद शालीन था। वो उनकी बहुत सेवा करता था, उनकी इज्जत करता था। मैंने उसे कई बार अपने पड़ोस के बूढ़े अंकल की मदद करते देखा, उनका सामान उठाते देखा। अपने भाई को भी वो बहुत प्यार करता था, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, उसकी फीस भरता था, उसे नई बुक्स दिलाता था। ये सब देखकर मेरा मन उसके प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। मैं सोचने लगी कि कोई इतना छोटा होकर भी इतना समझदार कैसे हो सकता है, इतना जिम्मेदार कैसे हो सकता है। मैं उसको बहुत सम्मान देने लगी थी। वो हर रोज मेरा इंतजार करता था। स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, चाहे बारिश हो या धूप, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वो वहाँ खड़ा मिलता था। कभी मेरे लिए छाता लेकर आता, कभी गर्मी में ठंडा पानी की बोतल, कभी ठंड में गर्म चाय या कॉफी। उसे पता था कि मुझे चॉकलेट पेस्ट्री बहुत पसंद है, तो महीने में कम से कम 2 बार वो मुझे पेस्ट्री जरूर दिलाता था। वो मेरे लिए हर वो काम करता था जिससे मुझे खुशी मिले, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अगर उसे लगता था कि मेरे ऊपर कोई पर्टिकुलर कलर की ड्रेस अच्छी लगेगी तो वो उसे जरूर खरीद कर लाता था, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे उसे अपनी जेब खर्च से पैसे बचाने पड़े। मेरे खाने पीने की हर पसंद उसे याद थी। मुझे कौन सा खाना पसंद है, कौन सा नहीं, किस रेस्टोरेंट का खाना मुझे अच्छा लगता है, सब कुछ उसे याद था। वो मुझे हमेशा ढूंढता रहता था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, खाना खा लिया या नहीं, सो गई या नहीं। अगर मैं उसे एक दिन भी नहीं मिलती तो वो बेचैन हो जाता था। दोस्तों, ऐसा उसने 5 सालों तक किया, लगातार 5 साल। जब वो 7वीं क्लास में था तभी उसे मुझसे प्यार हुआ था और उस वक्त मैं 10वीं में थी। शुरुआत में मैं उससे बहुत डरती थी कि कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत न कर दे, कहीं वो मुझे फोर्स न करे। लेकिन उसने कभी मेरी सीमाओं को क्रॉस नहीं किया, कभी मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया। उसने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया कि मुझे आखिरकार उसकी आदत सी हो गई। मैं भी उसके साथ खुश रहने लगी। उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगने लगा। हालांकि मुझे अभी भी प्यार नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक कंफर्ट जोन था मेरे लिए, एक अच्छी फ्रेंडशिप थी। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया। मुझे उसकी केयर की, उसकी बातों की, उसके साथ बिताए पलों की आदत हो गई।
एक बार मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गई थी कुछ दिनों के लिए, और जब मैं वापस आई और उससे मिली तो मुझे खुशी हुई, दिल से खुशी हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा उसे देखकर। ये पहले कभी नहीं होता था। हम साथ में बाहर घूमने जाते थे, शॉपिंग करते थे, मूवीज देखते थे, रेस्टोरेंट्स में घंटों घंटों बैठकर बातें करते रहते थे। कभी हम उसकी बाइक पर घंटों राइड करते रहते थे, बिना किसी डेस्टिनेशन के। बात करते वक्त समय का बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। घंटे मिनटों में बदल जाते थे। वो मुझे अपनी हर बात बताता था, अपने सपने, अपनी प्लानिंग, अपनी प्रॉब्लम्स, सब कुछ। और मैं भी उसे अपनी हर बात शेयर करने लगी थी। ऐसा 2 साल चला, और ये 2 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 2 साल थे। और फिर एक दिन मुझे भी उससे धीरे धीरे प्यार हो गया, गहरा प्यार हो गया, जो मुझे खुद भी पता नहीं चला कब हुआ। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उस वक्त वो मुझसे बहुत नाराज था किसी बात को लेकर। मेरी उससे बातें नहीं हो रही थी, और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं रात को सो नहीं पाती थी, दिन में खाना नहीं खा पाती थी, हर वक्त बस उसी के बारे में सोचती रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि वो मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। वो जो मेरे बिना एक पल नहीं रह पाता था, वो कैसे मुझसे बात नहीं कर रहा। मैं उसके घर के बाहर जाती, उसका वेट करती, लेकिन वो मुझे देखकर भी अनदेखा कर देता। ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। फिर एक दिन मैंने हिम्मत की और उससे प्यार का इजहार किया, उससे माफ़ी मांगी। पहले तो वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मेरी तरफ देखता रहा। वो चाहता था कि मैं उससे रिक्वेस्ट करूं, गिड़गिड़ाऊं। फिर मैंने उससे कहा कि तुमको मेरी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे सब दिखता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम मुझे बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन मैंने भी जिद पकड़ ली और बोला कि नहीं, तुम मेरी आंखें देखो और समझ लो। मैं शब्दों में नहीं कह सकती। आखिरकार थोड़ी देर बाद उसने मुझे गले लगा लिया और एक्सेप्ट कर लिया। उस दिन मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। फिर हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। हम दोनों बहुत खुश थे, बहुत सैटिस्फाइड थे। हमने अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। खुशियाँ भी टेम्पररी होती हैं। अचानक एक ऐसी घटना घट गई जिसने हमारे रिश्ते का रुख ही बदल दिया, जिसने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। हम दोनों एक पार्टी में गए थे और वहाँ किसी ने हमें एक साथ देख लिया और उस पर्सन ने मेरे घर वालों को बता दिया। मैं बहुत डर गई थी कि अगर घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा। मुझे लगा कि मम्मी पापा मुझे मार डालेंगे, उनका विश्वास टूट जाएगा, उनकी सोसाइटी में इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। घर में बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। मुझे घर में बंद कर दिया गया, तो मैंने उसे थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश की, कुछ समय के लिए, जब तक सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए। मैंने उसे समझाया भी कि प्लीज़ थोड़ा वेट करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझसे उसे दूर नहीं रहा गया। 1 हफ्ते भी नहीं, मेरा दिल उसे बुलाता रहता था। रात को उसके सपने आते थे। मैं छुपकर उसे मैसेज करती, लेट नाइट में कॉल करती। तो मैंने फिर से उससे नॉर्मली बात करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, शायद तब बहुत देर हो चुकी थी। वो मुझे छोड़ चुका था, मुझसे आगे बढ़ चुका था। लेकिन वो अभी भी मुझसे नॉर्मली बात कर लेता था, हंसी मजाक कर लेता था। तो मुझे लगा कि शायद सब ठीक है, शायद वो समझ गया है। मैंने सोचा कि उसे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, और मुझे भी। तो मैंने भी सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने दिन रात मेहनत की, अपने करियर पर फोकस किया। मैंने सोचा कि अगर मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी और उसका भी सब कुछ सेटल हो जाएगा, उसकी भी अच्छी जॉब लग जाएगी, तो हम अपनी फैमिलीज को बता देंगे अपने रिश्ते के बारे में, उन्हें कॉन्विंस कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, रियलिटी कुछ और ही थी। वो अब किसी और का हो चुका था, किसी और की जिंदगी में घुस चुका था, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, जिसका मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। हमारी बातें होती रहती थी, नॉर्मल बातें बहुत अच्छे से होती थी,
वो मुझसे मेरी स्टडीज़ के बारे में पूछता, मैं उसकी लाइफ के बारे में पूछती। मैं सोचती थी कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो मुझसे बहुत दूर जा चुका था। उसका दिल अब मेरे पास नहीं था। मैं तो उसके लिए सब कुछ बदलने को तैयार हो गई थी। अपनी पूरी ज़िंदगी उसे दे देने को तैयार थी। उसके लिए अपनी फैमिली से भी लड़ने को तैयार थी। लेकिन वो मुझे छोड़ चुका था। वो किसी और से प्यार करने लगा था, और वो उससे बहुत गहरा, बहुत सच्चा प्यार करने लगा था। जब मुझे पता चला तो मेरी दुनिया थम सी गई दोस्तों। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं पूरी तरह से टूट गई, अंदर से बिखर गई। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने बिना किसी झिझक के, बिना किसी गिल्ट के सीधे मेरे मुंह पर कहा कि हाँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता। वो मुझे बहुत प्यार करती है। वो मेरे बिना नहीं रह सकती। मैंने उसे बहुत मिन्नतें की। उसके पैरों में गिरकर रोई, रोते हुए कहा कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन उसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं रो रही हूँ या नहीं, कि मैं टूट रही हूँ या नहीं। वो पूरी तरह से उसका हो गया था। उसे सिर्फ उसकी परवाह थी। मैं रोती रोती बीमार हो गई दोस्तों। कई दिनों तक बुखार रहा। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। मैं खाना नहीं खा पा रही थी, कुछ भी निगल नहीं पा रही थी, सो नहीं पा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा वेट बहुत कम हो गया। आँखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। मम्मी पापा परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। मैं मरने वाली हो गई थी, लिटरली मरने वाली। लेकिन अब दोस्तों, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इससे ज़्यादा खुद को और कष्ट नहीं दे सकती। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अब मैं उसे दूर रहना चाहती हूँ, हमेशा के लिए दूर, कंप्लीटली दूर। मैं उसे भूलना चाहती हूँ, मूव ऑन करना चाहती हूँ। यही मेरी कहानी है दोस्तों, एक अधूरे प्यार की कहानी, एक टूटे दिल की कहानी। अगर आप भी ऐसे किसी दौर से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, खुद को इतना मत तड़पाएं।